सबसे पहला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं डबल सॉल्ट्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या था? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं उसमें वाटर डालूं तो अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, है ना। उसमें एक कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है। देखो इसमें भी अच्छा, हमेशा मैंने तुम्हें बताया जो कटायन है उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? कटायन का नाम हमेशा कैसे लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्यों है? जब मैं इसमें वाटर डालूंगा तो ये अपने आयंस में, कंप्लीट आयंस में टूट जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ सल्फेट आ जाएगा, यहाँ से एल्यूमिनियम आ जाएगा, और ऐसे मतलब जो भी आयंस है इसके अंदर वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? समझ आया? और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उसमें क्या था, जैसे मैंने FeCN प्लस KCN, इसको मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है K4FeCN6। अच्छा, ये बता रखा है मैंने हमेशा कटायन पहले लिखा जाएगा, तो जो ये होगा ये कटायन है, और जो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये अनायन है। अब द थिंग इज कि जब ये अपने कंप्लीट आयंस में नहीं टूटता, अगर ये डबल सॉल्ट होता तो ये K+ में टूटता, Fe आता और साइनाइड आता। पर थिंग इज कि इसमें नहीं टूटता, ये किस में टूटता है? K+ FeCN6 -4। इसके बाद ये नहीं टूट सकता, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट लॉस नहीं करता ये, और ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? कंप्लीटली लॉस कर देता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंस। फिर मैं तुम्हें बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ चीजें बताई थी। क्या क्या बताया था? सबसे पहले बताया था मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। ये पूरा पार्ट है, ये क्या तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक इसमें है सेंट्रल मेटल एटम और एक है लिगेंड। और लिगेंड क्या होता है? जो अपने डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक बात बताओ, जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है क्या हमेशा अनायनिक होगा? कटायनिक नहीं हो सकता? हो सकता है। ये पहले भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कटायन अनायन दोनों पार्ट क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन पार्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। अब लिगेंड भी मैंने तुम्हें बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम इसको किस किस से बांट सकते हैं। एक तो होते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, जैसे Cl क्लोराइड हो गया, H2O हो गया, जो एक पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था बाइडेंटेट। बाइडेंटेट क्या होता है? जो दो करते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या बताया था मैंने? इथाइलिन या फिर इथेन 1,2 डायमंड लिख लो। ठीक है। इसके पास डोनेट करने के लिए कौन कौन सा ग्रुप है? इसके पास डोनेट करने के लिए दो ग्रुप्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए क्या ये बाइडेंटेट। इसके अलावा तुम इसके एक और एग्जांपल जिसको बोलते हैं ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट क्या होता है? इसको लिखा जाता है ऐसे OX, और कहीं पर देखोगे ना नेमिंग, इसकी नेमिंग होगी ऐसे EN। अगर EN लिखा है तो मतलब क्या लिखना चाहता है? इथेन 1,2 डायमाइन। नेमिंग में कहीं पर EN देख लो तो इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, और OX देख लो तो ऑक्सिलेट के बारे में बात कर रहा है। इसके पास भी कितने डोनर पेयर्स हैं? दो है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसके अलावा मैंने बताया था पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का एग्जांपल था इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, याद है? EDTA। पॉलीडेंटेट में एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था? EDTA। इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका ये आईपैक नेम नहीं है, कॉमन नेम है। एक बच्चे ने पूछा था
किसका नाम ऐसे ही क्यों है? ये इसका आईपैक नेम नहीं है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम। और इसका स्ट्रक्चर कैसा था? नाम से देखो, इथाइलिन डाइअमाइन। डाइअमाइन मतलब 2 N ग्रुप आएंगे, और टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 एसीटेट ग्रुप। और एसीटेट ग्रुप किसको बोलते हैं? CH3 COO माइनस। ऐसे कितने ग्रुप लगेंगे इस पे? एक नाइट्रोजन के 2 ग्रुप लगेंगे, तो 2 नाइट्रोजन है तो कितने ग्रुप हो गए? 4। ठीक है, एक बार देख लो, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बना देता हूँ, देखो और इसके साथ क्या लगेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे एक और लगेगा CH2, सॉरी 2 ही आएंगे ये, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ऐसे इसके साथ भी 2 लगेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और CH2 C डबल बॉन्ड O। इसमें दोनों ग्रुप्स कितने दिख रहे हो तुम्हें? 4 दिख कितने रहे? 4। तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करता है? ये 4। मतलब एक बार में कितने दे सकता है? ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? 1 2 3 और 4। पर मैक्सिमम कितना होता है? 6। मैक्सिमम 6 क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो इसके भी मैं काउंट कर सकता हूँ 5 और 6। आगे समझ? इसके अलावा मैं तुम्हें पढ़ाया था एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड एम्बीडेंटेट के अंदर क्या था? एम्बीडेंटेट वो लिगेंड्स होते हैं जो करते तो डोनेट एक ही है, पर कर 2 साइड से सकते हैं, है ना। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, साइनाइड हो गया, वो अपने कार्बन साइड से भी कर सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी कर सकता है। SCN हो गया, है ना। तो ये सारे ग्रुप्स वो होते हैं। एक होता है तुम्हारा NO2 ग्रुप, ये अपने नाइट्रोजन वाली साइड से भी कर सकता है और ऑक्सीजन वाली साइड से भी कर सकता है। बोलो बोलो क्या हुआ? कोई दिक्कत परेशानी हुई क्या? अरे तो मैं वही तो देख रहा हूँ, तो मैं कुछ क्या सुना रहा हूँ भाई? तुम मुझे लग रहा है कि आप उन्हें कह रहे हो कि कौन चला। नहीं मैं तो कुछ बोल नहीं रहा यार, आगे समझ। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन में बताया था कि नंबर ऑफ लिगेंड जो अटैच्ड हो किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कितना है? 6 अटैच्ड है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर दे सकता है? नहीं, डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट, ऑक्सलेट कितने करता है? 2, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या काउंट होगा? वो लगा है, अगर एक ऑक्सलेट लिखा है तो पर काउंट कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। क्यों? दे कितने सकता है वो? 2। अगर EDT अटैच्ड है तो दे कितना सकता है? 4। तो लगा एक होगा, पर काउंट कितना होगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा मैंने एक और बात बताई थी कि अगर ये चारों ये अपने चारों से सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है तो एक रिंग बन जाएगी, समझ रहे हो। मान लो ये कोई मेटल है, ये चारों मिलके दे रहे हैं उसको, तो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। और ये ध्यान रखना, रिंग फॉर्मेशन कौन कौन कर लेते हैं? एक ऑक्सीलेट कर सकता है रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। रिंग फॉर्मेशन को बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। और जितने ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगी ना उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मान लो एक कंपाउंड है जिसके अंदर EN वाला ग्रुप, ये भी रिंग फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि मान लो, समझ आ रहा है मैं रिंग फॉर्मेशन कैसे कह रहा हूं? कि यहां पर कोई मेटल एटम है तो ये देखा, तुम्हें दिख रही है रिंग बनती हुई? देखो भाई ध्यान से, 1 2 3 4 5 रिंग बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे जितने रिंग्स बन जाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर एकदम से नाम लूंगा तो समझ आएगा क्यों स्टेबिलिटी। बता देंगे इसकी, जितना ज्यादा ये रिंग्स बनेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एमिडेंट लिगेंड बता दिया। अच्छा और डेंटिसिटी बता दिया मैंने। डेंटिसिटी इसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वो डोनेट कर रहा है। बाइडेंटेट बता दिया, पॉलीडेंटेट बता दिया, इथाइन एम्बीडेंटेट बता दिया।
अच्छा, एमिडेंट के अंदर ये 2-3 एग्जांपल जरूर याद रखना, जैसे एक NO2 हो गया। NO2 में क्या होता है, कोई मेटल एटम है, उसको वो देखो मेटल एटम में NO2 क्या कर सकता है, ये तो अपने नाइट्रोजन वाली साइड से दे दे या अपना ऑक्सीजन यूज कर ले, ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, इसको कोई जानता है क्या बोलते हैं? थायोसाइनो2। ये सल्फर ग्रुप को थायो बोलते हैं, थायो। हाँ भाई यही नाम है, मैं क्या करूं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे, आईसो क्यों लिखा हुआ है, डिपेंड करता है कहां से डोनेट कर रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, जैसे अगर वो सल्फर साइड से अटैक कर डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेट होगा, पर नाइट्रोजन साइड से डोनेट कर रहा है तो आइसो लगेगा, पर कंपाउंड सेम ही है, आइसो थायो बस ये बता रहे कि डोनेट कहां से कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में बता दिया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वो डोनेट कर रहा है। अच्छा, एक बताओ, बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ईडीटी के लिए क्या होगा? मैक्सिमम कितना हो सकता है? ठीक है। और कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, ये भी बता देता मैंने, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा क्या है, या कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन क्या है? ये एक 3D ज्योमेट्री है। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, तुम लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी तो दैट थिंग इज तुम्हें पता होगा। फॉर एग्जांपल तुम इसमें डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री पढ़ते हो, टेट्राहेड्रल पढ़ते हो, ट्रायंगल, बायपिरामिडल पढ़ते हो, जिसने नहीं पढ़ा उसने नाम तो सुना ही होगा। ये 3D में एक ज्योमेट्री होती है। ऐसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, 3D में जो ज्योमेट्री इसने ऑक्यूपाई कर रखी है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 3D में क्या ज्योमेट्री है इसकी, मतलब क्या जो इसने 3D में स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना, ये 2D में फिगर नहीं होता, 3D में होती है ज्योमेट्री, समझ आ रहा है? जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है? इस टाइप से होती है तुम्हारी, इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये 3D में 2D में है, तुम 2D में ड्रॉ कर लेते हो पर द थिंग इज वो 3D में, ठीक है। ये सब मैंने रिवाइज करा दिया, पहले जो पढ़ाया था वही रिवाइज कराया। ये समझने वाला चैप्टर है, क्वेश्चंस होंगे इसमें, न्यूमेरिकल्स नहीं है। डीएनएफ पूरी थ्योरी है, नहीं ये रटने वाला नहीं है, डीएनएफ रटने वाला है प्योर, ये रटने वाला चैप्टर नहीं है, इसलिए बुद्धि वाला है। पेपर फिक्सिंग पहले हो जाएगा डीएनएफ करवा तो दिया मैंने, नहीं मैं पूछ रहा हूं, याद करना है। नहीं, याद करने का जिसका भी जो भी काम हो ना, कभी पेपर से एक दिन पहले मत रखो, एक बार कर लो, उसके बाद पेपर के टाइम रिवाइज करने के लिए छोड़ दो। एक दिन पहले इतनी सारी चीजें दिमाग में एंटर नहीं करती है। हाँ, ऑर्गेनिक पढ़ना तो भाई पहले शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं करा पाऊंगा, समझ रहे हो? मैं बार बार एक ही चीज पढ़ाता रहूंगा, बार बार फिंगरस्टीन रिएक्शन बता रहा हूँ। यही बताओ कि फिंगरस्टीन रिएक्शन या स्वाट रिएक्शन में पढ़ाऊंगा तो कुछ तुम्हारा रिवाइज होगा? ये तो मैं ऑलरेडी बता रखा है, बस तुम्हें क्या करना है, इसको लिख के लेके आना है ना। तो इससे बेटर हम क्वेश्चन करेंगे, उससे रिवाइज हो जाएगा। पर तुम मुझसे ऐसी मेहनत करवाओगे कि दोबारा पूरा रिवाइज कराओ। आज जो बच्चे 11th में पढ़े हुए हैं या फिर प्रैक्टिस क्लास में आते हैं उनको पता होगा कि जब प्रैक्टिस क्लास चलती है तो मैं थ्योरी कम बताता हूँ, क्वेश्चंस करोगे उसी से सारी चीज हो जाती है, जिन्होंने 11th की अटेंड करी हो या 12th में अटेंड करी हो। वैसे तुम आए नहीं प्रैक्टिस क्लास में कोई ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो लिगेंड ना 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एक होगा नेगेटिवली चार्ज, एक होगा पॉजिटिवली चार्ज और एक होगा न्यूट्रल। लिगेंड ना तुम्हारे 3 टाइप के होंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? पहले ध्यान रखना, इनका नाम भी याद रखना है। एक होगा तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, किसी को स्पीड फास्ट नहीं लग रही? दूसरा होगा न्यूट्रल और तीसरा होगा, देखो सबसे ज्यादा जो लिगेंड्स है ना वो नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। सबसे ज्यादा लिगेंड्स कौन से हैं? नेगेटिवली चार्ज। और सब बहुत कम ही प्रेजेंट है जो क्या हो तुम्हारे पॉजिटिवली है न्यूट्रल हो। न्यूट्रल को एग्जांपल दे सकता है? ध्यान रखना, इसमें एक चीज मैं लिखा रहा हूं, हाँ हाँ देखो जो लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज में बता रहा हूं,
एंडिंग विद आईडीई, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो आईडीई से एंड हो रहे हैं ना, उसको हम आईडी को रिप्लेस कर देंगे आईडीओ से। जैसे क्लोराइड उसका नाम हो जाएगा क्लोरिडो, ब्रोमाइड उसका नाम हो जाएगा ब्रोमिडो, साइनाइड उसका नाम हो जाएगा साइनिडो। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? क्या बोल रहा हूं, अनायनिक पार्ट हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो जो तुम्हारा आईडीई पार्ट हो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आईडीओ, मतलब लास्ट वाला ई रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओ से। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। Cl माइनस का नाम क्या होगा, क्लोरिडो। उसके अलावा देखो इसमें तो 3 आ जाते हैं, Br माइनस, आई माइनस, इसका होगा आईडी। हाँ है आयोडो नहीं, आयोड, एक सेकंड रुको, आयोडाइड, अरे सही लिखा है वो, गलत मत लिखवाओ मुझसे। आयोडो होता है, आईडी आयोडो से रिप्लेस होता है, गूगल कर लो। चलो अगला है, ये 3 तो नॉर्मली याद ही रहते हैं बच्चों को। इसके अलावा साइनाइड है, इसके अलावा तुम्हें ये भी ध्यान रखना है इसके बाद चार्ज क्या है, क्योंकि काम आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो इसको क्या नाम होगा, उसका अगला है O2 माइनस, इसका नाम क्या होगा, सही हो ना मैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसका नाम क्या होता है, नाम सुना है इसका, पेरोक्साइड। इसके अलावा एक और होता है सुपर ऑक्साइड, O3, O2 माइनस होता है वो। ये क्या होता है, सुपर, ठीक है। अच्छा एक और इसमें एक और याद रखना, इसका क्या होगा, सर आप हमारे अपने नाम बुलवाओगे, यही मेन है जो मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। आप न्यूट्रल में कौन कौन से याद रखना है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है H2O। H2O का नाम क्या होता है, एक्वा। दूसरा है, यहाँ पर यही नाम लेते हैं कंडीशन में। NH3, इसमें क्या नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, अमाइन। मैं डबल एम आता है, एक सिंगल एम ही लिखना है। हाँ याद करने वाला है क्या इसके अंदर, देखो ये 3 तो याद ही रहते हैं, 1 2 3 4, याद कौन कौन से रहते हैं, मार्क कर देता हूं मैं, 1 2 3 4, ये तो बच्चों को याद ही रहते हैं। 5वां ये भी याद रहता है, ठीक है। ये छठा, ये भी नॉर्मली बच्चों को याद ही रहता है। दिक्कत कहां से आती है, एक जो बच्चा बोल सकता है वो बोल सकता है, ये और एक ये, बाकी इन सब में तो याद ही रहता है, जो थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा न्यूट्रल लिगेंड से याद नहीं रहते, इसमें कौन कौन से, जो इसमें 3 4 एग्जांपल दूं ना, वैसे से ज्यादा होते हैं पर ये 3 4 ही मोस्टली यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो एक तो H2 है ना, एक्वा होता है, NH3 का क्या होता है, अमाइन, CO, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिल, ठीक है। 3 याद हो गए, एक है H2O एक्वा, दूसरा है NH3 अमाइन, और तीसरा क्या है, कार्बोनिल। तुम कहां कंफ्यूज हो गए इस पे, कंफ्यूज हो गए सिर्फ तुम उस पे। ये ध्यान रखना है कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, कैसा लिगेंड है, कार्बोनिल। ये स्टार का मतलब ये नहीं है कि बहुत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार का मतलब ये है, स्टार का कि ये ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी,
इसके अलावा तुम याद रखना NO, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। ये वाला इंपॉर्टेंट है इतना करो। चलो दो चार चीजें लिख देता हूँ। ये बताओ इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिल। मैंने बताया था इस जब भी सल्फर लगता है तो क्या वर्ड लग जाता है? तो यहां पर क्या लग जाएगा? ये क्या हो जाएगा? थायो कार्बोनिल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तुम जो नॉर्मली देखोगे वो ये दो सबसे ज्यादा देखोगे, थायो कार्बोनिल। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा, देखो उसके बाद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो, इसको बोलते हैं टेट्रा। चलो इतना ही कर लो, इतना ही बहुत है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये चार है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो। ठीक है। ऑक्टा सल्फर S8। ये तो S8 का स्ट्रक्चर ही पता होगा तुम्हें, कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। इसमें कुछ ही याद रखने हैं। देखो ये दो चीजें तुम्हें सेम दिख रही होगी, एक होता है NO, एक होता है NO प्लस। इसका नाम होता है नाइट्रोसीलियम। किसी ने अमाइंस पढ़े हैं? क्या दिखा रहे हो? क्या करा है ये? MTG क्या क्या है? MSC and this deadly combo। किसी ने पढ़ा है इसका नाम? अमाइंस के अमाइंस पढ़ा है किसी ने खुद से? इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। अच्छा देखो पॉजिटिवली चार्ज में ना एक एक्स्ट्रा लग जाता है, EM लगता है। EM से तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इसको ना अपने पास रखना भी। और भी है, और साफ देता इतना काम नहीं आएगा तुम्हारे, तो फिर भी लिख लो। इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। देखो भैया दोनों में डिफरेंस है, ये NO प्लस है और ये क्या है NO2 प्लस। इसका नाम क्या है? नाइट्रोनियम। इसका नाम क्या है? नाइट्रोसीलियम। हाँ देखा, फिर पिटने का काम कर रहा है। बोलो हम पढ़ाई कर ले। ऐसे कर रहा हूं मैं, साथ लिख रहा हूं। हाँ बताओ न्यूट्रल लिगेंड्स चार टाइप के जो मेन है। एक है एक्वा, दूसरा है अमाइन, तीसरा है कार्बोनिल, चौथा है नाइट्रोसिल। अब उधर मत देखना, इधर देख के बात करो, उधर मत देखो। चार बताओ, एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। कार्बोनिल मतलब CO और नाइट्रोसिल मतलब क्या? नाइट्रोसिल पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है NO प्लस, जिसका नाम होता है नाइट्रोसीलियम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेन ये है। ठीक है। NO, अच्छा NO2 प्लस का क्या नाम होता है? NO प्लस और NO2 प्लस सेम है डिफरेंट है? NO प्लस का नाम क्या होता है? नाइट्रोसीलियम। NO2 प्लस का, और इसका नाम तुम हाइड्रोजीनियम, ये तुम पढ़ोगे अमाइंस के अंदर। इसकी रिएक्शन 2,4-DNP टेस्ट एक रिएक्शन होती है, वो इसी का पार्ट है। आगे बढ़ो। इसके अलावा तुम्हें बायोइडेंटिटी के अंदर कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। कौन कौन से बता रखे हैं मैंने जो मेन है? वो है CH2, NH2,
क्या नाम बता रखा है मैंने, किससे रिप्रेजेंट होगा ये, शॉर्ट फॉर्म में EN, और इसका नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन डायमाइन, सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक मैंने तुम्हें ये बताया है, इसका नाम क्या बताया था, ठीक है, और किससे रिप्रेजेंट होगा ये, और उसके अलावा एक बता रखा है मैंने CH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीडेट ग्रुप, सॉरी ऑक्सीडेट कह रहा हूं, कार्बोनेट ग्रुप, सॉरी कार्बोनेट भी नहीं, एसीटेट ग्रुप बोलना है, सॉरी एसीटेट ग्रुप होता है CH2 C डबल बॉन्ड O, इस साथ कितने ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है वो भी 4, और ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ED, ठीक है। अच्छा EDT पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होता है, एक्चुअली नेगेटिव चार्ज कितना है, -4, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख के दूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2, इसका क्या है 2, इसका क्या है यूजुअली 4, जनरली 4 होता है, पर मैक्सिमम कितना हो सकता है 6, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और पढ़ाता, एक पढ़ाता मैंने होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या था कि जितने भी लिगेंड्स लगे होंगे वो सारे होमो मतलब क्या होता है सेम, और हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो जितने भी होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे, कई बार ना जेई में सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चों को होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन याद नहीं रहती। जो पॉजिटिव है तो सबसे ज्यादा याद रखना है नाइट्रोसिलियम NO+, सबसे ज्यादा जो यूज होगा, और बाकी ये 3 तो याद रखना ही है। रब कर दो, अब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूँ, सॉरी मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है ना उस पर चार्ज निकालना सिखा रहा हूँ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकालते हैं, वही रिडक्शन नंबर ना, ऑक्सीडेशन नंबर। रब कर दो, एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें देता हूँ, K4 FeCN6, जो इस पर चार्ज है ना सेंट्रल मेटल एटम पे, मुझे वो निकालना है, वही हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, पर उससे पहले इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या चार्ज है वो निकालना जरूरी है, समझ रहे हो, मुझे क्या निकालना है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या चार्ज है, और वो कैसे निकालूंगा पता है ना, ये किस किस को पता है कि 4 यहाँ पर कैसे आया होगा, यहाँ पर 1 कैसे आया होगा, जिसको नहीं पता एक बार देख लो, यहाँ पर 4 9th क्लास, ठीक है, तो इस पे FeCN6 पे चार्ज क्या होगा, अच्छा एक बार बताओ, ये तो तुमने डिसाइड किया कि 4 आएगा, तुमने ये डिसाइड क्यों करा कि -4 आएगा, माइनस कैसे डिसाइड करा, कटायन पहले लिखा होता है, एनायन बाद में लिखा होता है, कब लिखा है बाद में, है ना। अब मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है X, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है X, अब मुझे दिया ध्यान रखना है जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस जो भी इनके चार्जेस होंगे इन सबका समेशन किसके बराबर आना चाहिए, -4 के, तो इसका मुझे पता नहीं क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, उसको मैं क्या ले लेता हूं X प्लस साइनाइड है, कितने साइनाइड है, कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसमें कितना चार्ज है Fe+2, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है FeCN6, अब बताओ अभी क्या होगा, अब क्या होगा, ये FeCN6 होगा, ये तो समझ आ गया मुझे, बट इस बार क्या होगा +4 -4, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है इस बार, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसका ऑक्सीडेशन में मान लेता हूँ X है, तो X प्लस साइनाइड का क्या होता है,
वही मैं सोच रहा हूँ, एग्जाम्पल गलत है ये। हाँ, आयरन की 10 होती नहीं है, पर समझ गए, लिखना निकालना समझ गए। ये एग्जाम्पल गलत होगा क्योंकि आयरन का 10 आएगा नहीं, इतना जाएगा नहीं, पर एग्जाम्पल समझ गए ना। +2 और +3 शो करता है। रब कर दूं? इसमें ना केमिस्ट्री में ना एग्जाम्पल बड़ा सोच के रखना पड़ता है। फिर इसमें तुम एग्जाम्पल लिख दो, केमिस्ट्री में क्या है, तुमने कंपाउंड लिख दिया, पता चला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अच्छा, तुम में से कौन कौन पिरियडिन जानता है, क्या होता है पिराडीन? इसका नाम था पिराडीन। हाँ हाँ पता है मुझे, पर याद नहीं होगा तुम्हें, ये भी पता है मुझे, याद था। ठीक है, वैसे ये पिराडीन, पैरोल, ये सब जीओसी में पढ़ाया जाता है क्लास 11 से। अच्छा देखो, अब मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो पहला है ये चैप्टर आराम से 5-6 क्लास में जाएगा भाई, लंबा चैप्टर है ये। इसके बाद हमारे पास कायदे से तो एक ही चैप्टर है जो मेन रह गया, वो एल्डिहाइड कीटोन्स है। अमाइंस छोटा चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स तो याद करने वाला चैप्टर हो, तो तुम खुद ही कर लोगे, समझदार तो हो ही तुम लोग, तुम है ना। याद करना है। हाँ याद कर लोगे ना वो तो खुद, नहीं करा दूंगा भाई, तुम लोगों में कोई भरोसा नहीं है मुझे। क्या कह रहे हो? पैसे आने थे तुम दोनों के आज, पैसे आने तुम दोनों के, याद आ गया ना पिज्जा से। ठीक भाई, मूवी टिकट है। ऋषभ तुम मुझसे मिल के जाना, ऋषभ तुम, याशिका तुम भी। अच्छा, इसका कोई नाम बता सकता है? मिथाइल अमाइन। वेटिंग एरिया मैंने किस चीज से बनाया था, बच्चों ने उसे आराम फरमाने की जगह बना रखी है। वहाँ पे बोतलें और रखवा दो। उससे मुझे काम है। क्या हो गया? अरे करा देता हूँ, एग्जाम्पल करा देता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। अरे एग्जाम्पल थोड़ा टफ दूंगा। सबसे पहले ये बताओ, इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा 2+ चार्ज है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लूं मैं? X। इसका EN किस लिए यूज होता है? चिक के बता भी, EDTA। हाँ EDTA, शर्म नहीं आ रही बोलने में। EN किस लिए यूज होता है? इथेन 1,2 डायमाइन। उसमें कोई चार्ज होता है? इथेन 1,2 डायमाइन पे कोई चार्ज होता है क्या? X प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2, कितना चार्ज होगा क्लोरीन पे? माइनस कितना? माइनस का 2 क्लोरीन पे, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। सही करो भाई इसको, क्या होगा यहाँ पर? ये इनकी 0 होती है। हाँ इसको तो लिखवा रहा था वहां पर, ध्यान रख लो। इथेन 1,2 डायमाइन, EN इसका 0 होता है, ऑक्सीडेट पे 2 माइनस होता है। EDTA में कितना होता है? 4 माइनस, तो कितना हो गया ये? X
-2 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। तो सुधर जाओ। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें तो दे नहीं रखा, इसमें चार्ज क्या होगा इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे? +1। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये समझ आया मैंने +1 क्यों लिखा है? बेटा क्लोरीन जो होता है ना, इसका जो वैलेंसी होती है 1 होती है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, और ये पहले लिखा है इसका +1 है। इसका x ले लूंगा, x प्लस -1। अब मुझे वंशी का बताया कि इस पे चार्ज क्या होता है, बताओ भाई। क्या है ये? मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्या चार्ज होगा इसके ऊपर? मतलब किसी के साथ नहीं बताया पर दिमाग तो लगाओ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। और NH2 NH3 उस पे भी 0। वही देख रहा हूँ मैं आज। कितना आ गया? दो एग्जांपल और दो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो समझना, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बता सकता है कोई? कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूँ, देखो Cl कितने आयंस डोनेट करेगा? एक, और कितने है ये? 2, और En कितने डोनेट करता है? तो टोटल कितना हो गया? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? किसी को कोऑर्डिनेशन नंबर समझ नहीं आया? ऑक्सीडेशन नंबर तो तुम्हारा क्या आया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करे गए हैं। ये कैसा है? यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो कितना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना क्लोराइड। और कितने हैं ये? 2। और En ये कितने डोनेट करता है? 2। और है कितने ये? तो कितने करेगा? 4 + 2 ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? ये कितने डोनेट करेगा? 1। ये कितने डोनेट करेगा? ये कितने करेगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? और इसका ऑक्सीडेशन नंबर पे कितना आया था? 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये वाला देखो, इसमें कैसे होगा? ये कितना करता है? 2। ये कितने करेगा? 2 है, तो एक करता है पर 2 है। लो भाई ऐसे कर लो, ये 1 है पर 2 करता है, ये 1 है पर, तो कितना हो गया? तो तुम्हारे सिलेबस में भी 4 और 6 वाले ही हैं। ये सब लिखा होगा, तो याद करना पड़ेगा, ये सब लिख के नहीं आएगा, अलग से देंगे नहीं तुम्हें। हाँ ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। चलो एक लास्ट दे देता हूं तुम लोगों को, एक दो तो ऐसे याद रख लो, तुम इसमें निकाल नहीं पाओगे। ये अलग से लिख लेना, नहीं निकाल पाओगे इस पे। एनसीईआरटी में सीधा है और जेईई में भी सीधा आता है। इसमें निकल और आयरन दोनों के ऊपर जो चार्ज है, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो क्या है? 0। ये याद रखना है, ये दोनों याद रखना है अलग से। हाँ ये जेईई में सीधा आता है। कार्बोनिल है ना, इस पूरे पे चार्ज क्या है? अरे सोचो, पूरा न्यूट्रल है ये। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ना निकालते ही नहीं है, इसमें याद रखना पड़ता है, सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है। ये जेईई में भी, मतलब जेईई में आ रखा है, मेरे पेपर में भी आया था। चलो एक एग्जांपल तुम खुद करके दिखाओ, उसके बाद मैं छुट्टी दे रहा हूँ।
देखा, फिर पिटने के काम करो, देख रहे हो सब शांत है, फिर बोलोगे हम तो कुछ करते ही नहीं है। इसका करके दिखाओ भाई। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकलेगा, बताओ ये कितना डोनेट करेगा, ये कितना डोनेट कितना करेगा, मैं भी अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हूं ना। इस पे इसका कितना होता है चार्ज 0, और इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 0। अच्छा इस पूरे पे चार्ज कितना है, इस पूरे पे चार्ज क्या है -1 +1 तो अगर मैं इसको x एज्यूम कर लूं, x + 2 × 0 + 2 × प्लस इज इक्वल टू और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो कैसे निकालूंगा, ये कितना डोनेट करता है 1 तो 2 × 1, ये कितना डोनेट करता है, ये भी एक ही करता है तो 2 × और ये कितने डोनेट करता है 1 × किस को आज की क्लास पूरी समझ आ गई।